आप सभी का क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन है। तो आज का जो हमारा क्लास है उसमें आपको देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें आपको स्टैटिक जीके और साइंस और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। और आज का जो है टेस्ट ये यकीन मानिए बहुत आपका धुआंधार होने वाला है। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो आपका आने वाला आपका एएलपी और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम और ग्रुप डी और आपके एनटीपीसी, यानी आपका ये समझिए कि ये आपका जो है रुक्मणी प्रकाशन, ये आपका इस लेवल पे है कि आपको रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्वाद का पता लगाने के लिए और अभिग्राह को क्या कहते हैं। जो आपके आरआरबी एएलपी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राह को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, तो इसको आपको रसवेदी अभिग्राह कहते हैं। क्या, तो इसको रसवेदी अभिग्राह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए दूसरा नंबर है, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या कितनी होती है। जो आपकी कक्षा में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो टोटल आपके कितनी, तो 18 होती। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। तो आरआरबी एएलपी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते हैं, या अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो अम्ल के कौन सा गुण नहीं होते हैं, तो अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये बिल्कुल आपका नहीं होता है। कौन सा, तो अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये आपका यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फिर देखिए डैश की प्रक्रिया में लोहे की जस्ता एक कोटिंग द्वारा सुरक्षित किया जाता है। किसमें, तो चिकनाई के साथ, मिश्र धातुकरण के साथ, या आपके ग्लाइकोजेनेशन के कारण, किसके कारण, तो आपके प्रश्न नंबर आपका चौथा किसके, तो आपके गल्वनाइजेशन के कारण। किससे, तो गल्वनाइजेशन के कारण जो है यह प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिसमें इससे आपको ये जंग ना लगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा। तो ऊपर उठाए, जब हाथ में हम हथौड़ा ऊपर उठाते हैं तो उसमें कौन सी आपकी ऊर्जा होती है, तो उसमें जो आपकी होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। और जब हम आवर्त तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, तो जब हम आवर्त तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। क्या, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक अनाग है, जिसे क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, शुक्रवाहिका, या डिम्ब वाहिनी। तो मानव नरों में जो है आपका मूत्र और वीर्य के प्रवाह का एक आपका एक आपका अंग है, जिसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका क्या, तो मूत्र मार्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटोरिक एक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटोरिक ऑक्साइड है, तो कौन सा है आपका, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 9वां नंबर है, अपने बाएं हाथ पर पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है, निम्न में से किस घटना का कारण है। तो एक कोई व्यक्ति है अपने हाथ में पेन को पकड़ा हुआ है और अपने अपने आप प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है, तो यह आपकी घटना किस कारण होती है, तो किसके कारण होती है, तो पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण। किसे, तो लेटरल इन्वर्सन के कारण। किसे, तो पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखते हैं तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो आनंद पर और फोकस दूरी और केंद्र के बीच, या दर्पण के पीछे, या यानी सी जो होता है वो यानी सेंटर के बाद। तो जब वस्तु को फोकस दूरी
आपके केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तब आपका अवतल दर्पण बनाए गए छवि की स्थिति कैसे पता लगाएं। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो कौन सा हो जाएगा, तो स्थिति का पता कहाँ लगाता है, तो आपके कहाँ पे, तो आपका आनंद पे। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए आपके जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हैं कि राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित स्थगित करते हैं। किसके, तो प्रधानमंत्री के। किसके, तो प्रधानमंत्री के। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए राष्ट्रपति संघ सरकार के कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है वह संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य के सरकार को सौंप सकता है, अपने विवेक से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य सरकार से परामर्श से, या राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। तो किसके, तो राज्य सरकार से परामर्श करके। किसके, तो राज्य सरकार से परामर्श करके राष्ट्रपति सरकार को कोई भी कार्य आपके सौंप सकता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधन करने का अधिकार है। यानी वह कौन सा है संसद का सदस्य जो गैर होते हुए भी वह आपका संबोधित करने का अधिकार रखता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, भारत का प्रधान न्यायाधीश है, भारत का सॉलिसिटर है, या भारत का महान्यायवादी है। तो कौन सा है, तो भारत का वह महान न्यायवादी है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए एक ऐसा व्यक्ति कौन है जो राज्य के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी वह राज्यसभा में भी बोल सकता है और राज्यसभा दोनों में बोल सकता है। तो राज्य का सभा का उपाध्यक्ष है, राज्यसभा में सदन का नेता होता है, या राज्यसभा का मनोनीत सदस्य होता है, या वह होता है जो मंत्री राज्य सभा के सदस्य होते हैं। तो कौन होते हैं, तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वे आपका राज्यसभा और लोकसभा में आपके दोनों में बोल सकते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। लोकसभा कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, तो आपका कितनी बार, तो टोटल 1 बार। और हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था, तो किस वर्ष, तो आपका 1900, कब, तो 1954 को। और वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो 1951 की जनगणना के आधार पे, 1961 की जनगणना के आधार पे, 1971 की जनगणना के आधार पे, या 1991 की जनगणना के आधार पे। तो वर्तमान लोकसभा में जो प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित किस पे है, तो 1971 की जनगणना पे। कितने, तो 1971 के जनगणना पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन का कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए जाते हैं, केवल लोकसभा के होते हैं। तो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, या नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य होते हैं। तो सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कौन होते हैं, तो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। तो केवल 2 विकल्प, केवल एक विकल्प, भरे जाने वाले पदों से कम विकल्प, या उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। तो जो एकल आपका हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता जो व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने वह चुनाव में प्रत्याशी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो निर्वाचन मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान द्वारा, या संसद द्वारा।
तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था वह संविधान द्वारा किया गया था। और हाल ही में नवंबर 2023 में फिनो पेमेंट बैंक ने अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक ने नवंबर 2023 में अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? विनोद कुमार को, रजत कुमार जैन को, शैलेंद्र पांडे को या ऋषि गुप्ता को? तो फिनो पेमेंट ने किसे आपका अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो रजत कुमार किसको? रजत कुमार जैन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए कि किस टेनिस टीम ने हाल ही में नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप जीता है? तो सर्बिया ने, स्पेन ने, कनाडा ने या इटली ने? तो किसने जीता है? तो तो सर्बिया, स्पेन, कनाडा या इटली? तो किसने जीता है डेविस कप 2023? तो आपके इटली ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में नवंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमीरात आयोजित फार्मूला यानी आपका फतिहाद एवरेज अबू धाबी ग्रैंड फिक्स अबू धाबी जीती 2023 का जो आपका 15वां संस्करण किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है आपके मैक्स बेरी स्टेपन ने। किसने? तो मैक्स बेरी स्टेपन ने जो आपका अबू धाबी में 15वां संस्करण किसने जीता है? तो मैक्स बेरी स्टेपन ने। फिर देखिए प्रसिद्ध गुजराती फोटो जर्नलिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार विजेता जवेरी लाल दलपत राम मेहता का नवंबर 2023 में निधन हो गया था। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो जो आपके प्रसिद्ध गुजराती फोटो जर्नलिस्ट थे उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था जो उनका निधन हुआ था। तो 2023 में इनका निधन हुआ था। तो उन्हें साहित्य और शिक्षा के पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इन्हें जो प्राप्त हुआ था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। किसमें? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें 2018 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और ये कौन सा था? तो भारत का चौथा जो सबसे आपका बड़ा आपका सर्वोच्च पुरस्कार होता है क्या? तो आपका जो है पद्मश्री जो होता है वह आपका चौथा और भारत का चौथा आपका सबसे बड़ा अ, आपका पुरस्कार होता है जो कि 2018 में इन्हें दिया गया था। और भारत के पूर्व 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जीवनी प्रणब माई फादर एंड डॉटर रिमेम्बर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो किसने? तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। शर्मिष्ठा मुखर्जी कौन है? तो शर्मिष्ठा मुखर्जी इनकी बेटी हैं जो इन्होंने लिखा है किसकी? तो इनकी एक पुस्तक है क्या? तो इनकी पुस्तक है कौन सी? तो प्रणब माई फादर एंड डॉटर रिमेम्बर्स इनकी एक पुस्तक है जो लिखी है किसने? तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। और देखिए भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को रेस टू रेजिलियंस पहल में अपनी भागीदारी की घोषणा की है? तो किसने? तो संयुक्त राष्ट्र ने। किसने? तो संयुक्त राष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको? तो समीर शाह को। किसको? तो समीर शाह को जो है वह आपके ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कहाँ का? तो आपके भारतीय मूल निवासी थे ब्रिटिश में। और आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा दिसंबर 2023 में रेपो रेट बदलाव नहीं किया। यह रेपो रेट दर कितनी है? तो आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा दिसंबर 2023 में रेपो रेट बदलाव नहीं किया। यह रेपो रेट अभी कितना है? तो आपका कितना है? तो 6.5 है। कितना? तो 6.5% है। और जूनियर महमूद नाम से मशहूर अभिनेता जो आपका अभी निधन हुआ है उनका 8 दिसंबर 2023 को हो गया था। उनका असली नाम क्या था? तो उनका असली नाम जो था वो नय्यम सैयद था। और किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया?
तो किस अफ्रीकी देश से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया था? तो ये आपका कौन सा देश था? तो आपका माली। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ग्वालियर में कार्यक्रम के दौरान 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाए जाने वाला घोषणा किसने की है? ग्वालियर में कार्यक्रम के दौरान 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाए जाने वाले की घोषणा किसने किया है? ये किए हैं किसने? तो आपके डॉक्टर मोहन यादव। किसने? तो डॉक्टर मोहन यादव ने। और देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाला तबला दरबार उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपके ग्वालियर फोर्ट में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा कहाँ फहराते हैं? तो आपके लाल किले पर। और झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय आपका किस शहर में है? तो आपके रांची में। और पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो आपका जिला परिषद है। और देखिए मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और हैंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? हैंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? तो आपका अभी उसका जो स्थान है हैंगर इंडेक्स में वह 111वां स्थान है। और यूनेस्को ने गुजरात के किस पारंपरिक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो किसको? तो आपके गरबा को। और रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली की पेश की है? तो कौन सी प्रणाली आपकी पेश की है रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए? तो गजराज सुरक्षा कवच। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋतुराज गायकवाड़। और दहन के लिए आवश्यक है। तो दहन के लिए आवश्यक क्या है? तो ऑक्सीजन भी, निश्चित ताप भी, ईंधन भी। यानी ये आपके दहन के लिए टोटल ये आपके आवश्यक है, ऑक्सीजन, निश्चित ताप और ईंधन। और सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? सर्वोत्तम विद्युत चालक जो होती है वो आपकी चांदी होती है। और ताजमहल के संगमरमर के कैंसर का कारण है? तो ताजमहल के यानी दिन पे दिन आपका देखिए ताजमहल का रंग जो है वह भद्दा हो जा रहा है। किसके कारण? तो आपके अम्ल वर्षा के कारण। और एलपीजी का अर्थ क्या है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और विश्व ग्लोबल वार्मिंग हेतु उत्तरदायी गैस है। विश्व आपके उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग हेतु उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और मनुष्य के मूत्र का पीएच मान होता है तो कितना? 5 पॉइंट से 7 पॉइंट के बीच। और साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपकी पारा। पारा कहाँ होता है? तो आपके डॉक्टर के थर्मामीटर में आपने देखा होगा कि वहाँ पे पारा होता है जो कि आपको झटका देकर उसको 0 डिग्री पे लाते हैं। फिर वह आपका ताप पाके वह धीरे धीरे आपका जैसा ताप रहता है उस हिसाब से आपका ऊपर आता है। और वह अधातु जो चमकीली होती है, वह अधातु जो चमकीली होती है तो आपकी आयोडीन। और पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल किसकी है? तो आपके तांबा और जिंक की। तो ये थे हमारे टोटल आपके कितने? तो आपके टोटल 50 क्वेश्चन। कितने? तो आपके टोटल 50 क्वेश्चन। फिर मिलेंगे
एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ।